राधे राधे। मुस्कुरा रहे हैं ना आज आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज एक कॉमन डिस्कशन के दौरान एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि मैम कुछ बातों पे गुस्सा आना तो नॉर्मल होता है ना। कुछ बातों पे गुस्सा आना नॉर्मल होता है, या गुस्सा आना ही नॉर्मल होता है? क्रोध, क्या वाकई ही ये आपके ट्रेट्स का पार्ट है? आपकी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज का पार्ट है? क्या लगता है आपको? क्या वाकई ही ये आपका गुण या अवगुण है? जी नहीं। क्रोध ना तो ये आपका गुण है, ना ही आपका अवगुण है। ये आपके उन इमोशनल इश्यूज का आउटबर्स्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, जिन्हें आप अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, क्रोध आना या किसी का क्रोधी स्वभाव होना, ये उसका अवगुण नहीं है। वो इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से भीतर बहुत परेशान है, और वो खुद कभी कभी नहीं समझ पा रहा है कि वो परेशान किस बात से है। तो अक्सर एंगर मैनेजमेंट के सेशंस में लोग हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम, इतना गुस्सा किसी को कैसे आ सकता है? आज कैसे पर बात नहीं करेंगे। आज बात करते हैं कि इतना गुस्सा किसी को क्यों आ सकता है। आप अक्सर ऐसा ही देखते हैं ना लोगों के अंदर कि कोई बात हुई छोटी सी और किसी ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, प्लेट्स फेंकनी शुरू कर दी, या किसी को हिट कर दिया, या गुस्सा करते करते अचानक से उसके आंसू आने शुरू हो गए, वो रोना शुरू हो गया, या वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया, या उसने अचानक से एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेवियर किया जो आप भी नहीं सोच सकते, जो वो भी नहीं सोच सकता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? अक्सर हम लोगों को ये कहकर या खुद को ये कहकर कि ये तो नॉर्मल है, गुस्सा आ जाता है, ये तो नॉर्मल है, हम इस बात से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन आज समझिए कि गुस्सा आना नॉर्मल नहीं होता है, क्रोध आना नॉर्मल नहीं होता है। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं आज। एक बार एक साधु ने सोचा कि आज मैं अपने आश्रम में मेडिटेशन नहीं करूंगा, थोड़ा आश्रम से दूर जाकर साधना करता हूँ, साइलेंस में जाकर। तो वो अपने आश्रम से कुछ दूर चले, और एक झील थी उनके आश्रम से कुछ दूर जाकर, वो वहां गए और एक नाव के सहारे वो झील के बिल्कुल बीच में चले गए। और वहां जाकर उस नाव में बैठकर उन्होंने साधना करना शुरू किया। काफी देर तक अनइंटरप्टेड वो साधना करते रहे, और फिर अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी बोट को हिट कर रहा है। बहुत कोशिश की उन्होंने खुद को संभालने की, खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता रहा कि कोई जानबूझकर उनकी बोट को हिट कर रहा है। खुद पर कंट्रोल छूट गया, साधना टूट गई उसी वक्त, और क्रोध से जैसे ही आंखें खोली चिल्लाने के लिए, तो क्या देखते हैं कि सामने कोई भी नहीं है, कोई बोट नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है, केवल वो हैं अपनी नाव पर अकेले। और उस वक्त उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ दैट द एंगर इज विद इन मी। क्रोध मेरे भीतर है, क्रोध बाहर नहीं है। और जब कोई बाहर की सिचुएशन, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चोट पहुंच जाता है, क्रोध सामने से आ जाता है। तो मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर काम नहीं करना है, मुझे इंटरनल फैक्टर पर काम करना है। मुझे मेरे क्रोध के कारण पर काम करना है। क्रोध क्यों आ रहा है मुझे, अलग अलग बातों पर, मगर क्रोध ही आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? यदि आप कारण समझ जाएंगे तो निवारण भी समझ जाएंगे। तो एंगर मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं,
एंगर को कैसे मैनेज करने से पहले एंगर क्यों आ रहा है इसको समझिए, और इसका जवाब केवल और केवल आपके पास है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि आपके क्रोध का कारण आप ही के किसी लाइफ के एक्सपीरियंस से, आप ही के किसी इमोशनल एक्सपीरियंस से, आप ही के किसी इमोशनल इशू से या किसी साइकोलॉजिकल इशू से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने भीतर जाकर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी और की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी उस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, उसे दूर करने के लिए। वो टेक्निक आप खुद समझ जाएंगे। कोशिश करके देखिए कि आपको क्रोध क्यों आता है, ये कारण समझने की, निवारण समझ में आ जाएगा। राधे राधे।